Good evening. शब बखैर। Shalom. आप सब पर सलामती हो। Salam. Sorry. Wow. Sit down, please. It's good to be with you. आपके दरमियान आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। In all honesty, और सच्चाई से बताऊं तो it's very warm in here. यहाँ पर बहुत गर्मी है। I hope you haven't been sitting for a long time. मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे वक्त में बैठ सकें। Have you been waiting for a long time? क्या आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं? Bless you. आपको खुदावंद बरकत दे। I hope you can wait for just a little bit longer. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। And I will open the Word of God for you. तो फिर मैं आपके साथ खुदावंद का कलाम आज बांटूंगा। Is that okay? क्या ये ठीक है? So if you have Bibles, can I encourage you to open up to John chapter 10? अगर आपके पास बाइबल है तो आप यूहन्ना का 10 बाब निकालें प्लीज। Some of you have them on your phones. किसी के पास इस वक्त फोन के ऊपर आप कलाम जो है वो पढ़ Some of सकते them हैं, you can open up. जो आप खोल सकते हैं। But John chapter 10. ये यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब। And we want to read specifically हम खास तौर पर देखेंगे some verses from verse 22 down to verse 30. 22 से लेकर 30वीं आयत तक हम देखेंगे। ओके। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वो ही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। Amen. आमीन। I grew up in the United States, मैं अमेरिका में पैदा हुआ in the Chicago area, a big city. और शिकागो के एक बड़े शहर में, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है। In my city, मेरे शहर में there weren't many sheep. बहुत ज़्यादा भेड़ें नहीं पाई जाती। I didn't see a sheep. मैंने कभी किसी भेड़ को नहीं देखा। You could go to the shop and buy sheep to eat, आप जो है वो किसी दुकान पे जाकर भेड़ को खरीद कर खा सकते हैं, but I never saw sheep walking around. लेकिन मैंने कभी भेड़ों को वहाँ पर फिरते हुए नहीं देखा। And 20 some years ago, 20 साल पहले God called me to a nation खुदावन ने एक कौम में मुझे बुलाया called Wales. जिसको वेल्स कहते हैं। It's in the UK. यूके के अंदर ये कंट्री है। So there's England, एक इंग्लैंड है उसका हिस्सा, Wales, वेल्स है, Ireland, आयरलैंड है, Scotland. स्कॉटलैंड है Mine was Wales. और मेरा जो जहाँ पर मुझे भेजा गया वेल्स है। Wales is known for a couple of things. और वेल्स जो है वो कई चीज़ों के बारे में जाना जाता है। Green hills, बहुत ही हरी हरी वहाँ पर जो है वो पहाड़ियाँ हैं, because it rains a lot. क्योंकि वहाँ पर बहुत बारिश होती है। It's known for sheep. और वो भेड़ों की वजह से जाना जाता है। They say there's more sheep than people. और कहते हैं कि वहाँ पर लोगों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। And revival. और वहाँ पे जो है वो इस तरह से बहाली है। It's known for those three things. बहाली और भेड़ों की वजह से जाना जाता है, 3 चीजों की वजह से। When God called me there, I had never heard of Wales. जब मुझे खुदा ने वहाँ पर बुलाया तो मैं इससे पहले कभी भी इस शहर से, इस हिस्सा से वाकिफ ना था। But I obeyed His call. लेकिन मैंने उसकी बुलाहट की आवाज को सुना और ताबेदारी की। And for the 26-7 years, I've been living in a foreign country. और 26-27 साल से मैं उस जगह पर रह रहा हूँ। And I've given my life for the gospel of Jesus और मैंने Christ. अंजील की मनादी के लिए अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। I didn't do it for money. मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया। I don't care about the money. मैं पैसे की फिक्र नहीं करता। I'm not interested in trying to make. मैं इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखता।
I'm not interested in trying to make my name known. और मैं नहीं इस चीज में दिलचस्पी रखता कि मेरा नाम जो है बड़ा मशहूर हो जाए। There's only one name that matters, सिर्फ एक नाम है जो मेरे लिए अहमियत का हामिल है, and that's the name of Jesus. और वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। There is no salvation और कोई निजात नहीं है किसी के पास outside of the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम के बगैर निजात नामुमकिन है। There is no religion that will save you. कोई ऐसा मजहब नहीं जो आपको बचा सके। There is no personal way that I can get to God. कोई ऐसा राह नहीं जिससे आप जो है वो खुदा के पास जा They're सके। the imaginations of men ये सिर्फ जो है वो इंसान के तस्वुरात हैं। or doctrines of demons. ये इंसान जो बदरूहों की अपनी जो है तालीम है। Jesus alone यीशु सिर्फ gives eternal life. हमेशा की जिंदगी देता है। Life is only found in Him. जिंदगी सिर्फ उसमें है। I've traveled a few places. मैंने बहुत सी जगहों का सफर किया है। Tonight, our church back home, आज जो है इस वक्त जो हमारे चर्च में they meet in prayer, और जो है वो दुआ में है। and they're having special prayer meetings while we're away. जैसे हम यहाँ पर हैं वो एक हमारे लिए खास दुआ या इबादत कर रहे हैं। Your brothers and sisters आपके बहन भाई are praying for you tonight. वो इस वक्त आपके लिए वहाँ पर दुआ कर रहे हैं। We are the same family. हम जो है वो एक ही खानदान से हैं। It doesn't matter our color of skin. ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जो है वो क्या रंग है हमारे चेहरे का। It doesn't matter our background. यही फर्क पड़ता कि हमारा जो है वो बैकग्राउंड क्या है। It doesn't matter how educated we are or aren't. ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं। Jesus brings us into one family, यीशु हमें एक खानदान में लेकर आता है, one flock, एक ही भीड़ में, one people, एक ही हम लोग हैं, and we together get to belong to one true God. और हम सब इकट्ठे जो है वो खुदावंद जो है वो उसको लेता है फर्जंद के तौर पर। Amen? Amen. Amen. When I moved to Wales, it was my first experience with sheep. और जब मैं वेल्स में वहाँ पर मैंने मूव किया तो क्या हुआ, सबसे पहले जो मैंने चीज देखी भेड़ें। I had no idea what sheep were like. मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि भेड़ें किस तरह की दिखती हैं। We drove in earlier and there was the shepherd taking the sheep out. और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि चरवाहा जो है वो भेड़ों को लेके जा रहा है। And I knew what passage I was already preaching और on उससे पहले ही tonight. मैं जानता था कि मैं किस हवाला को आपके सामने जो है बांटने को हूँ। And as we sat in the car figuring out which way we're supposed to go, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हमें नहीं मालूम था किस राह को हम जा रहे हैं। most of the sheep had already come up and around. और बहुत सी भेड़ें जो है वो रास्ता में हमें यूं चलती हुई दिखाई दी। But there were two sheep over there. और यहाँ पर एक तरफ जो है वो काफी ज्यादा भेड़ें थी और दूसरी तरफ दो भेड़ें थी। They're walking very slowly. और वो बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। And they start to look around. और वो इधर उधर देखने लगी Where did the other sheep go? कि बाकी भेड़ें कहाँ गई। And they still went back, went forth, और वो कभी आगे जा रही थी कभी पीछे जा रही थी looking around. और एक दूसरे को देख रही थी। And finally, they were able to see where the rest of the sheep were. और आखिरकार वो देख पाए कि बाकी भेड़ें कहाँ पर हैं। I thought they might have run to the other sheep, मैं सोच रहा था कि शायद वो भागेंगी दूसरी भेड़ों की तरफ, but they didn't. लेकिन वो नहीं भागी। Very वो slowly. बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। In Wales, वेल्स में in certain places, बहुत खास जगहों पर देखते the हैं sheep are big, कि बहुत सी भेड़ें बहुत जो है बड़ी बड़ी होती हैं lots of wool, और बहुत ज्यादा उनके ऊपर ऊन होती है। and sometimes they take spray paint और कभी कभार लोग जो है वो उसके ऊपर पेंट करते हैं and they put it on the sheep so that they know who the shepherd is. और वो उस पर खास एक पेंट करते हैं ताकि पता चले कि किस चरवाहे की भेड़ें हैं। And they let them wander quite far. और वो कहीं जो है वो जहाँ मर्जी कहीं दूर भी चली जाए। And I remember driving down the road, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम रास्ते में आ रहे and there थे was a sheep in the road. और वो जो भेड़ें जो थी वो रोड पे थी, We drove up, हम वहाँ पर बहुत करीब गए उनके beep beep, और हमने बीप बीप किया and the sheep just looked at us. और जो है वो शीप ने हमें भेड़ों ने नहीं देखा। The sheep wanted me to move. भेड़ें चाहती थी कि मैं वहाँ से जो है वो हिलूं ना कि वो वहाँ से हिली। Sheep are stubborn. और जो है वो भेड़ें बहुत जिद्दी होती हैं। Sometimes I've watched the boy out there and he took the stick and beat the sheep. और कभी कभार मैं देखता हूँ कि वो इतनी जिद्दी होती हैं कि चरवाहे उनको जो है वो मारते हैं। I'd never seen it like that. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। And I also noticed that sheep, they like to do their own thing. और मैंने ये भी जो है वो देखा है कि भेड़ें अपना जो है वो अपनी मर्जी करना चाहती हैं। I was taking a walk मैं जो है वो एक दफा वॉक कर रहा था and I saw a fence.
और मैंने देखा कि एक जो है वो झाड़ियों सी हैं and there was a little stream at the bottom. और उसके साथ ही एक नदी बह रही थी And as they looked into the water, और जैसे मैंने नदी के पानी को देखा a sheep had gone down in there, तो जो भेड़ थी वो उस पानी की तरफ जा रही थी but it was dead now. लेकिन वो जो है उस वक्त तक मर चुकी हुई थी। The sheep's rebellion भेड़ें जो है बहुत जिद्दी होती हैं, पागी होती हैं led to death. और वो क्या होती हैं, बगावत की वजह से वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। The sheep wanting to do its own thing, भेड़ें जो है वो अपनी मर्जी करना चाहती हैं it costed its life. और इस तरह से वो अपनी जिंदगी खो बैठती हैं It was swollen. और वो बहुत ज्यादा जो है वो फूल जाती हैं The wool had gotten soaked in water and it couldn't move. और वो जो ऊन है उनके ऊपर इस तरह से पानी के जरिए से वो फूल जाती है कि वो जो है चल फिर नहीं सकती, हिल नहीं सकती। Sheep are stubborn भेड़ें जिद्दी हैं and they're rebellious. और वो बागी होती हैं। The reason I'm saying these things, क्यों मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ? the Bible says that all we like sheep. क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि हम भी भेड़ों की मानित हैं। All we like sheep. हम सब जो है वो भेड़ों की मानित हैं। All we like sheep हम सब भेड़ों की मानित हैं have gone astray. और क्योंकि हम अपनी मर्जी करते हैं। Everyone हर कोई has turned to his own way. कि वो हर कोई जो है वो अपनी मर्जी की राह चुनता है। I have 6 children. मेरे 6 बच्चे हैं। My oldest is 31. मेरी जो बड़ी बेटी है वो 31 साल की उम्र की है Grace is one of my daughters. और ग्रेस मेरी एक बेटी है And we have another daughter who will be joining us this coming week, और मेरी और tomorrow. भी एक बेटी है, तीसरी नोमी, जो कि हो सकता है परसों आए। And it's interesting with you have children. I don't know as a parent if you see this. क्या मैं नहीं जानता कि वालिदैन होने के नाते आपने ये सब कुछ देखा है जो मैं बताने को हूँ। Sometimes we tell the little ones, do this. कभी कभार हम कहते हैं अपने छोटे बच्चों को कि ऐसा करो, Pick up the toy. ये जो खिलौना उठाओ, Go to bed. जाओ बिस्तर में आप। They go, no. और वो कहते हैं नहीं। Does that happen here? क्या होता है आपके साथ ऐसा? I don't know. Do you beat the sheep? क्या आप भेड़ों को मारते हैं? But we find that inside, लेकिन हम अंदर देखते हैं they do what they want to do. कि वो वही कुछ करते हैं जो वो चाहते हैं। You give them your phone. अगर आप उनको फोन दें तो वो क्या करते हैं? And you say, give it back now. और आप कहेंगे वापस दे दो आप, No. तो वो कहेंगे नहीं। Now the adults are laughing at the children. लेकिन अभी इस वक्त आप हंस रहे हैं बच्चों के ऊपर, But the Bible says, लेकिन खुदा का कलाम कहता है all we, कि हम सब like sheep, भेड़ों की मानित हैं, have gone astray. जो कि अपनी मर्जी की राह चुनती हैं, Everybody, जो भटक गए। we और हर turn to कोई our own way. कि हम सब अपनी मर्जी की राह चुनते हैं। In my country, हमारे मुल्क में if I took a sign अगर मैं एक इशारे को देखूं and I wrote on it, और अगर मैं उसके ऊपर लिखूं don't break this window, कि अगर इस खिड़की को आपने नहीं तोड़ना, and I put it in the glass, तो अगर वो उस शीशे के ऊपर लिख दें, do you know what would happen? जानते हैं कि क्या होगा? Someone would walk by, कोई रास्ते से गुजर रहा होगा they'd look at the sign, तो वो इस इशारे को देखेंगे, and they'd think, well, who tells me I can't break it? तो वो यही कहेंगे कि कौन हो सकता है जो मुझे ये जो है वो कानून बताए, And they'd throw something. और वो उसी वक्त कुछ पकड़ेंगे चीज और उसको मारेंगे और तोड़ेंगे। They would have never thought to do it before they heard the command. इससे पहले वो कभी नहीं सोचेंगे कि इस शीशे को हम तोड़ें, लेकिन उसके बाद जरूर तोड़ेंगे। But there's something about when we're told, do this, लेकिन इससे भी ज्यादा है जो हम don't do this, कि अगर हम कोई कहे कि ये मत करो, and we think, who tells me what to do? और हम ये कहते हैं कि कौन है जो मुझे ये कह सकता है कि ये मत करो, I do what I want to do. मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। The pastor says, stand up. पास्टर बोलता है कि खड़े हो जाओ, You don't want to stand up. लेकिन आप नहीं खड़े होना The चाहते। pastor says, sit down. पास्टर कहता है बैठ You जाओ, want to sit down. लेकिन आप नहीं बैठना The चाहते। pastor says, read your Bible. पास्टर कहता है कि अपनी बाइबल को And पढ़ें, so we pretend, लेकिन हम जो है वो जाहिर करते हैं कि हाँ हम पढ़ते हैं, because we think that the outward appearance क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारी जो जाहिरी हालत है is more important than the heart. वो ज्यादा अहम है दिल की बनिस्बत, Because God doesn't look at the outside, क्योंकि खुदावन जो है वो जाहिरी हालत को नहीं देखते, He looks at the inside. वो हमारे अंदर दिल को देखते हैं। Yeah? यस, And you know, क्या आप जानते हैं and I know,
मैं भी जानता हूँ that if everything in our heart कि जो कुछ भी हमारे दिल में है was shown on a big television, कि वो अगर पूरे बड़े से टीवी पे दिखाया जाए, most of our friends wouldn't talk to us anymore. तो फिर हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे बात करना छोड़ दें। Our family would probably disown us. हमारा खानदान जो है वो हमें आँख कर दे। The Bible says, खुदाम का कलाम कहता है, all we like sheep. हम सब भेड़ों की मानिद हैं। All we like sheep. हम सब भेड़ों की मानिद हैं। The men आदमी, and the women, औरत, the boys लड़के, and the girls, लड़कियां, the pastors. पास्टर्स। A pastor who says he's never gone astray is a liar. पास्टर जो कोई भी ऐसा कहता है कि हम कभी नहीं भटके तो वो झूठा है। The Bible says, खुदाम का कलाम कहता है, all, तमाम, all, तमाम, all तमाम, we like sheep have gone हम astray. सब के सब जो है भेड़ों की मानिद भटक गए। The Bible says all have sinned. सब ने गुनाह किया, All have sinned सब ने गुनाह किया and have fallen short of the और खुदा glory के of God. जलाल से महरूम है। Now the reason I'm starting here क्या वजह है कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ? is because Jesus said he came as the good shepherd. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं एक अच्छे चरवाहे की मानिद इस दुनिया में आया And he calls his sheep to come home. और उसने अपने भेड़ों को कहा कि मेरे पास आओ, घर वापस आ जाओ। He doesn't call goats to come home. उसने बकरियों को नहीं कहा कि घर आओ, He calls sheep to come home. उसने भेड़ों को कहा कि मेरे पास आओ। And Jesus says, my sheep, और यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें hear my voice, मेरी आवाज को सुनती हैं and I know them, और मैं उनको जानता हूँ and they follow me. और वो मेरी पैरवी करती हैं। Jesus was talking to some of them there in Solomon's porch. और उसी वक्त वो सलमान के बरामदा में यीशु मसीह किसी लोगों से बात कर रहे थे इसी And चीज they के asked बारे him, में। are you the Christ? और उन्होंने बोला कि क्या तू मसीह है? Tell us. हमें बता, Make it plain. मुझे हमें दिखा कि तू मसीह है। Jesus said, I have been telling you. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा I हूँ, have been showing you. मैं तुम्हें जाहिर कर रहा हूँ। There's people healed. और उस वक्त जो थे लोग शिफा There's पाए people raised from the dead. और वो मुर्दों में से जिंदा हुए There's people whose lives are changed. और उनकी जिंदगियां तब्दील हुई। I'm preaching the word of God. और मैं तुम्हारे सामने खुदा के कलाम की तालीम दे रहा I'm fulfilling every prophetic thing about the Christ. और मैं सारी नबूवतें वो पूरी कर रहा हूँ जो मसीह के बारे में की गई हैं। I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, but you can't hear me लेकिन आप नहीं सुनते because you're not my sheep. क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। Here's a question for you. ये आपके लिए मेरे सवाल है, Do we hear Jesus and become his sheep, क्या हम यीशु को सुनते हैं और फिर उसकी भेड़ बनते हैं, or are we his sheep और क्या हम उसकी भेड़ें हैं and then are able to तो hear? हम उसकी आवाज को सुनते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, it's being my sheep अगर आप मेरी भेड़ हो that enables you to hear. तो फिर मेरी आवाज को सुन सकते हो। That's different often what I hear preached. ये अक्सर जो है जब हम सुनते हैं उससे मुख्तलिफ है। Jesus is preaching. यीशु मसीह यहाँ पर मुनादी कर रहे हैं Many people are listening, और बहुत से लोग सुन रहे थे, but not everybody is hearing. लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे Some थे। people hear Jesus speak and they're like, yes, I believe, but I don't want to do your thing, I want to do बहुत से mine. लोग यीशु की आवाज को सुनते हैं लेकिन वो ईमान भी नहीं रखते कि क्या वो जो कह रहे हैं मैं उनको उसको मुझे करना चाहिए। Even today, आज भी there could be some among us, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे दरमियान they हैं, say, I believe Jesus, वो कहते हैं कि मैं खुदाम यीशु मसीह पर ईमान but रखता I'm going हूँ to worship some other God. लेकिन मैं फिर भी किसी और की इबादत करूंगा। They might say, I believe Jesus, वो हो सकता है कहें कि मैं यीशु पर ईमान but रखता I हूँ want to do my thing. लेकिन मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ। I believe in Jesus, मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ but I still like witchcraft. लेकिन मैं फिर भी जादूगरी करूंगा। Jesus said, my sheep यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें hear my voice, मेरी आवाज को सुनती हैं, I know them, मैं उनको जानता हूँ and they follow me. और वो मेरी पैरवी करती हैं। Are you following Jesus? क्या आप यीशु को का पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे चलते हैं? I don't mean just come to church. मैं इस चर्च में इसलिए नहीं आया
I don't mean to say hallelujah मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मैं सिर्फ हालेलुया when the बोलूं, pastor shouts कि hallelujah पास्टर जो है वो बोले कि हालेलुया and we shout hallelujah. और फिर हम भी बोलना शुरू कर दें। Remember when Jesus rode into Jerusalem, याद रखें कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे thousands cried out तो hallelujah. हजारों की तादाद में लोग जो है हालेलुया के नारे लगा रहे But थे, at the cross, लेकिन सलीब पर they shouted crucify him. और उन्होंने कहा कि इसको मसलूब करो। Saying hallelujah doesn't make me Christian. हालेलुया बोलने से हम मसीही नहीं हो जाते, Even going to church doesn't make you Christian. गिरजाघर में आने से भी हम मसीही नहीं ठहरते। It doesn't make me Christian any more than going to KFC makes me a chicken. ऐसे हम क्रिश्चियन नहीं हो सकते। ऐसे ही है कि अगर KFC हम जाए तो हम बर्गर नहीं बन सकते। I come to church मैं गिरजाघर में जब आता हूँ and when something is stirring in my heart तो कभी जब मेरे दिल में तहरीक हो रही होती है and I find I need to know about Jesus. तो मुझे ये बात को मालूम करना चाहिए कि हाँ मुझे यीशु मसीह चाहिए। I want to hear the word of Jesus. तो मैं खुदा के कलाम में हम इसलिए आते हैं कि खुदा के कलाम को सीखे सुने, And when the word of God comes to us, और जब खुदा का कलाम हमें तहरीक करता है something in your heart goes, yes, तो फिर आपके दिल में ऐसे होता है कि हाँ कुछ I है, want to follow Jesus. मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। I wonder, have you decided to follow Jesus? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आपने ये जो है फैसला किया है कि यीशु मसीह का को पीछे चलें। My sheep मेरी भेड़ें hear my voice, मेरी आवाज को सुनती हैं, I know them, मैं उनको जानता हूँ and they follow me. और वो मेरी पैरवी करती हैं। Jesus makes it very clear, his sheep यीशु ने बहुत आसान लफ्जों में बताया hear his voice. कि मैं उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। I was wondering when I heard that preached, I read this in the Bible, I was wondering what it means to hear. मैं ये सोच रहा था जब हवाला पढ़ रहा था कि इसका क्या मतलब है कि आवाज को सुनना। So I studied all about hearing. तो फिर मैंने सुनने के बारे में जो है वो प्रॉपर जो है वो पढ़ा I looked up the word in the original language. और मैंने इस लफ्ज को जो है वो असल जबान में देखा And I looked at verses all over. और मैंने जितनी भी आयत थी सुनने के बारे में वो सब जो है वो उसका मुताला किया। I'll tell you what I found. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मुझे मिला। Do you know what it means to hear? आप जानते हैं कि क्या मतलब है इसका सुनना? It means to hear. इसका मतलब है सुनना। It's not complicated. ये इसमें कोई पेचीदगी की बात नहीं। When someone comes to Jesus, जब कभी कोई यीशु के पास आता है you hear him तो आप उसको सुनते हैं। when the gospel is preached. जब अंजील की मनादी होती है And you know in your heart, और आप अपने दिल में वाकिफ है कि क्या मनादी हुई I है, have to come. तो मुझे यीशु के पास आना है। I can't stay away. मैं दूर नहीं रह सकता, I want to know him. मैं उसको जानना चाहता हूँ। And you're hearing his voice. और जब आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, Has this ever happened to you when you've heard the pastor preaching or heard other preaching? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब कोई पास्टर आपके सामने मनादी कर रहा हो And as the pastor is talking, तो अब वो आपसे बात कर रहा हो and you wonder who talked to the pastor about what I'm doing? और आप हैरान हो रहे हो कि पास्टर से किसने आपकी जिंदगी के बारे में कुछ कहा। How does the pastor know? कैसे पास्टर को मालूम है? The pastor doesn't know. पास्टर को नहीं मालूम। Jesus, the good shepherd, knows. यीशु जो अच्छा चरवाहा है वो जानता है And the good shepherd is calling you home. और अच्छा चरवाहा आपको अपने घर बुला रहा है। Don't be a rebellious sheep. तो आप बागी भेड़ों की मानित मत बनिए, Don't be a stubborn sheep. जिद्दी भेड़ों की मानित मत बनिए। Hear my voice मेरी आवाज को and सुने come home. और आप वापस घर आ जाएं। Come to me, he says. मेरे पास आ जाएं। यीशु ने I'm the कहा good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ, Hear my voice. मेरी आवाज को सुनो। And he has a way of speaking that we know he's speaking to और us. उसका एक बोलने का तरीका जो हम जानते हैं कि ये उसकी आवाज है। And sometimes कभी कभार we hear his voice. हम उसकी आवाज को सुनते हैं। I hear his voice. मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। It's not an impression. ये कोई ऐसा जो है वो तस्वुर नहीं है, It's not a metaphor. कोई जो है वो एक तशबीह नहीं है। Jesus is alive. यीशु जो है वो जिंदा है And he speaks. और वो बोलता है। Sometimes कभी कभार we don't listen very well. हम कभी अच्छी तरह से नहीं सुनते।
May I ask you, क्या मैं पूछ सकता हूँ, if tonight you belong to Jesus, अगर इस रात जो है वो यीशु मसीह के आप फर्जंद do हैं, you want to hear His voice? तो क्या आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं? Hallelujah. Okay. Yes. The place you start first जिस जगह पर आपने आगाज किया था is here. वो ये है। Please hear me. Amen. मेरी बात को सुनिए Because if you hear something spoken to you, कि अगर आपने कोई ऐसी बात सुनी जो you आपके think साथ to बोली थी, yourself, how do I know? तो आप ये समझेंगे कि कैसे मैं जानूं ये, Because the Holy Spirit will not speak anything different than what He has said क्योंकि here. पाक रूह आपसे कभी कुछ ऐसा नहीं कहेगा जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। He will not say you need to go and worship another God. वो आपको कभी नहीं कहेगा किसी और खुदा की पूजा करें। He won't give you a different gospel. वो आपको कभी दूसरी कोई अंजील नहीं देगा। He won't tell you to leave your wife. वो आपको कभी नहीं कहेगा कि अपनी बीवी को छोड़ दें। Oh, but I think no. लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, A man and a woman are not to separate. और कभी भी जो है वो कोई भी इंसान जो है मियाँ बीवी को जुदा ना करे। Now sometimes, कभी कभार, forgive me if I'm speaking too plainly. माफ कीजिए अगर मैं बहुत डायरेक्ट बोल रहा हूँ, Sometimes a husband and wife कभी कभार मियाँ बीवी can argue. झगड़ा कर सकते हैं। Yeah? All the men are going, the women are going, औरतें यूं कर रही हैं और आदमी भी यूं कर रहे हैं, but she is not to go home to her parents' house. लेकिन उसको जो है वो अपने घर वालों के पास, अपने माँ बाप के घर झगड़े की वजह से नहीं जाना चाहिए। The Bible says खुदा का कलाम कहता that a है woman is not to separate from her husband. कि औरत को आदमी से जुदा नहीं होना चाहिए। Now, आप, if he's beating you, और अगर वो आपको मार रहा है get help, तो फिर आप मदद जो है वो किसी से मांगिए, protect yourself and the children. ताकि आप जो है वो अपने आप को और बच्चों की हिफाजत को में उसको दे सकें। And if you hit your wife, और अगर आदमी जो है वो औरत को मारते हैं you are not a Christian. तो फिर आप मसीही नहीं। Oh, there's no. कोई ऐसे नहीं है। See, culture tells us it's okay. कल्चर जो है वो तहजीब आपको बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है इसमें। We may have grown up in a family where my dad and my mom and that happened. हो सकता है कि आप ऐसे खानदान में आपकी परवरिश हो रही हो जहाँ पर ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो। Jesus does not beat his sheep, यीशु जो है अपनी भेड़ों को नहीं मारता, and you don't hit your wife. और इसी तरह से आदमी औरत को ना मारे। Is that okay? क्या ये सब ठीक है? I didn't plan on saying that. मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि मैं आपके साथ ये बात करूंगा। So God is speaking to you. तो इसका मतलब है कि खुदा आपसे बात कर रहा You है, need to repent तो आपको तौबा करने की जरूरत है and follow Jesus. और फिर यीशु की पैरवी करने की If जरूरत it's है। happening in your family, you come talk to the pastor and get help. अगर आपके खानदान में ये सब कुछ हो रहा है तो पास्टर से बात कीजिए इस मीटिंग के बाद। Listen, there's no shame इसमें कोई शर्म की बात नहीं। when we come to get help. अगर हम मदद मांगते हैं किसी से, Jesus comes and He helps us. यीशु आता है और हमारी मदद करता है, And He leads us in the way that we need to और go. वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम किस सिमत में जाना चाहिए। Amen? आमेन। You see, there's not so many amens now. इतने ज्यादा लोग आमीन नहीं कह रहे। Amen. You didn't want to hear the word of God being preached? क्या आप आज शाम जो है वो खुदा का कलाम नहीं सुनना चाहते थे? You want to hear what God Hallelujah. has for you? क्या आप सुनना चाहते हैं कि खुदावंद आपसे क्या बात करना चाहता है? My ministry that God has given to me मेरी खिदमत जो खुदा ने मुझे दी है in preaching and teaching the word of God, कि वो ये है कि मैं खुदाम के कलाम की मनादी करूं और उसको सिखाऊं। He will drop things into my heart तो वो बहुत सी चीजें मेरे दिल में डालता है that I need to say, जो मुझे कहनी चाहिए। even if I don't plan to say it. हो सकता है कि मैंने वो प्लान ना की हो, Because the crowd that I'm in, क्योंकि जो भीड़ में मैं हूँ, there's someone there हो सकता है कि कोई वहाँ पर हो who needs to hear from God. जिसको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। And Jesus wants to speak to you. यीशु आपके साथ बात करना चाहता है। The proof that you're His sheep, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप भेड़े हैं you hear Him तो फिर आप उसकी आवाज को सुनते हैं and you follow. और फिर उसके बाद पैरवी करते हैं। Jesus said, I know my sheep, यीशु कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता I हूँ, know my sheep. मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। It's not enough that we know about Jesus. ये काफी नहीं कि हम यीशु को कितना जानते हैं। There are people who knew about Jesus when He was in the world. बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कि हम यीशु को जानते हैं। Judas knew who Jesus was.
यहूदा जो था वो कहता था कि मैं यीशु को जानता हूँ। In fact, when the Apostle Paul there was deliverance given. हकीकत में यह है In कि जो पौलुस Ephesus, रसूल Some tried to deliver someone from a demon, and they said, "We rebuke you by the name of Jesus, whom Paul preaches." और बहुत से लोग जो थे बदरुएं निकलवाने के लिए आते थे और उनको कहा और लोग जो उनको कहते थे कि हम उसके नाम से तुम्हें बदरुओं से जो है वो कहेंगे कि निकल जाओ, कि जो पौलुस जिस खुदा की पूजा करता है। The demon said, और बदरुएं कहती थी, "Paul I know, पौलुस को तो हम जानते हैं, Jesus I know, यीशु को भी हम जानते हैं, but I don't know you." लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। And they beat him, और फिर उस वक्त वो मारते थे and they उसको, ran away naked. और फिर वो नंगे वहां से भागते थे। Jesus is known यीशु जो है वो तो सब में जो है वो उसको जानते हैं लोग, even by the devil, इस शैतान भी उससे वाकिफ है, but the devil does not have eternal life. लेकिन शैतान के पास हमेशा की जिंदगी नहीं है। Jesus said it will be at the last time when the judgment comes, यीशु ने कहा कि आखिरी वक्त आने को है जब इंसाफ किया जाएगा, that there will people who will say, "Lord, और फिर लोग कहेंगे कि खुदावन Lord, खुदावन, we preached and prophesied in your name. और हमने नबूवतें भी की तेरे नाम से और मनादी भी की हमने तेरे नाम We से, prayed for people who were sick in your name. हमने बीमारों के लिए तेरे नाम से जो है वो दुआ की, Miracles were done in your name." और मौजज़ात हुए तेरे नाम के वसीला से। Now I'll tell you, the name of Jesus is powerful. क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि ये कहता हूँ कि यीशु के नाम में कुदरत है। Heaven knows that name, आसमान जो है वो इस नाम से वाकिफ है, and hell knows that name, जो जहन्नुम है वो भी इस नाम से and वाकिफ there's है। no other name by which we're saved. कोई और नाम नहीं है जिससे हम निजात पा The सकते name हैं। of Jesus is powerful. सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जो कुदरत वाला है। And if tonight maybe you're unsure about Jesus आज yet, शाम हो सकता है कि आप इस चीज के बारे में जो है वो पूरी तरह से श्योर न रखते हो कि भी हाँ, if you will ask him, अगर आप यीशु को कहेंगे "Jesus, are you the Son of God? कि यीशु अगर तू खुदा का बेटा है, Can you save me?" क्या तू मुझे बचा सकता है, He will show you. तो वो आप पर जाहिर करेगा, He will answer वो you. आपको जवाब देगा। When you come with an honest heart, अगर वो आप सच्चाई के साथ हलीमी के He'll साथ give उसके you an पास honest आएंगे, answer. तो वो फिर आपको जवाब देगा। there are many I've heard stories of. मैंने बहुत से लोगों के बारे में कहानियां सुनी हैं। One of my friends in my church, मेरा एक दोस्त है जो मेरे चर्च से है, his name is Ali. उसका नाम है अली, He comes from Iran. वो ईरान से आया है। He didn't grow up Christian, वो मसीह के तौर पर उसने परवरिश नहीं पाई, but he came to God and said, "God of the truth, लेकिन वो खुदावन जिंदा खुदा सच्चाई का Will you जो show खुदा me उसके the पास truth? है, उसने कहा कि मुझे सच्चाई को दिखा, I want to know the truth, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या that I है, may walk in the truth." क्योंकि मैं चलना चाहता हूँ सच्चाई में। And Jesus showed up. और यीशु उस पर जाहिर हुआ। आमीन। So if you're not sure, अगर आप नहीं समझते come to him honestly तो फिर आप बड़ी ही सच्चाई के साथ उसके सामने आए and ask. और उससे पूछें। He's willing. वो चाहता है, He's humble. वो हलीम है। The name of Jesus is powerful. यीशु के नाम में कुदरत है। The gospel is powerful. खुदा की अंजील जो है वो कुदरत वाली है। I meet preachers, और बहुत से जो है वो मनादी करने वाले, even translators, हो सकता है तर्जुमा करने वाले, who don't know Jesus. कि जिसको यीशु के बारे में ना वाकियत हो। They think that pastoring a church वो समझते हैं कि एक चर्च का पास्टर होने के नाते or being a translator या तर्जुमा करने के नाते will make them famous कि बहुत वो मशहूर हो जाएंगे and get them money. और फिर उनको पैसा मिलेगा। God forbid. खुदा ऐसा ना करे। The gospel is powerful. अंजील जो है वो कुदरत है उसमें। There are some people who will preach the gospel बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनादी करते हैं and they themselves will perish. और वो खुद भी हलाक हो जाएंगे, But the gospel is still powerful. लेकिन अंजील में कुदरत है। And sometimes God will save people even through someone who isn't a believer. और हो सकता है कि लोग खुदावन उस लोग के जरिए, उस इंसान के जरिए लोगों को बचाए जो खुद भी जो है वो ईमानदार है। Sometimes कभी कभार there are false shepherds. हो सकता है कि झूठे चरवाहे हों। There are two types of false shepherds. दो तरह के झूठे चरवाहे हैं। There are false shepherds who teach false things.
और ऐसे जो झूठे चरवाहे हैं जो गलत बातें सिखाते हैं, They try to get people to follow them, वो चाहते हैं कि लोग उनकी पैरवी करें and they teach what they think. और वो वही तालीम देते हैं जो वो खुद सोचते They हैं। manipulate people, दो जो है वो बेवकूफ बनाते हैं and they लोगों को। don't teach the truth from the Word of God. और वह सच्चाई जो है वो खुदा उनके कलाम से उसको नहीं सिखाते। The other kind और दूसरी किस्म के is there are false shepherds. ऐसे झूठे चरवाहे हैं, They might say the right thing, वो हो सकता है कि सही सच्चाई बताएं, but they're living a different life. लेकिन वो खुद जो है वो दूसरी किस्म की जिंदगी गुजार रहे They're हैं। living a false life. वो एक फर्क किस्म की जिंदगी गुजार रहे Both हैं। of those are false teachers. दोनों ही जो है वो झूठे चरवाहे हैं। Don't follow them. उनको उनकी पैरवी मत कीजिए। Ask Jesus, यीशु से पूछे, please, you're my shepherd. जो है मैं क्या मुझे इस Will you चरवाहे को lead me? सुनना चाहिए? क्या मुझे तेरी जरूरत है? So that I can be where I can be fed. मुझे तेरी जरूरत है ताकि जो है तू मुझे अच्छे चरवाहे के पास ले Now जा my सके। belief मेरा ईमान है is you are in a good place कि आप एक अच्छी जगह पर where हैं, the word of God is being preached. जहाँ पर खुदा का कलाम आपको अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। Okay? I'm making no accusation against your pastor. मैं आपके पास्टर पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, Okay? ओके? But Jesus said, यीशु ने कहा I know my sheep. कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। And there was some in that day, in fact Jesus says many in that day, और बहुत से उस वक्त that will say, Lord, Lord, कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि कहेंगे we खुदावन did खुदावन this in your name. कि हमने ये सब कुछ किया तेरे नाम से। And he says to them, और वो कहेगा depart from कि me, मेरे पास से दूर हो जाओ, I never knew you. मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। He didn't say, I knew you for a little while, वो उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए जानता था and you got lost again. और फिर हमेशा के लिए फिर तुम गायब हो गए। Jesus is a good shepherd. यीशु अच्छा चरवाहा है, He doesn't lose his sheep. वो कभी भी अपनी भेड़ों को नहीं खोता। But he says, I never knew you. उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। There has to come a point where a person puts their trust in Jesus themselves. ऐसा वक्त आना चाहिए कि जिसमें खुदावंद पर वो जो पूरे दिल से भरोसा रख सके इंसान। I don't know how many of you are Christian. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त मसीही Are हैं। you Christian tonight? क्या आप इस वक्त जो है मसीही हैं? Are you a follower of Jesus क्या आप tonight? मसीह की पैरवी करते हैं? The Bible says that He knows you by name. खुदाम का कलाम कहता है कि वो आपके नामों से वाकिफ है, He knew your name वो आपके नाम को जानता है। before your parents knew your name. इससे पहले कि वालिदैन आपके नाम को जानते, He knows how many hairs are on our head. वो जानता है कि आपके सर पर कितने बाल हैं। Some of us have less than others. हमारे कुछ लोगों के पास कम बाल हैं बाकी लोगों से, And what color each one is. और वो सब जानता है कि आपके रंग क्या है। You don't even know that. हो सकता है आप ना जानते हो, His thoughts of you और उसके बारे में आपके बारे में जो उसके ख्याल हैं, are more than the sands of the sea. और वो सबके से ज्यादा अमीक हैं। He knows his sheep. वो अपनी भेड़ों से वाकिफ है। He knows you're rising up. वो जानता है कि आप उठ खड़े हो रहे हैं, He knows you're lying down. और वो जानता है कि किस वक्त आप लेट रहे He हैं। knows when you go in. वो जानता है कि किस वक्त आप अंदर He दाखिल हो knows रहे when you हैं, go out. कि जब आप बाहर चले जाते हैं। He knows when you oversleep वो जानता है कि किस वक्त आपने ज्यादा सो लिया, and we're late for work. और आज किस वक्त आप जो है वो काम से देर हो रही है। He knows you वो जानता है, by name. वो आपके नाम से आपको जानता है, He calls you वो आपको बुलाता है by name. आपके नाम से। You can trust in him. आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, my sheep मेरी भेड़ें hear my voice. मेरी आवाज को सुनती हैं, I know them मैं उनको जानता हूँ and they और वो follow me. मेरी पैरवी करती हैं। It's not enough that we say we believe. ये काफी नहीं कि हम इस पर ईमान रखते हैं, We need to follow him. हमें उसकी पैरवी करने की जरूरत है। Can I ask you? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? I don't know, Pastor. मैं पास्टर को नहीं जानता How many of these कि कितने लोग हैं यहाँ पर have said they believed in Jesus कि उन्होंने कहा है कि हम यीशु मसीह पर ईमान and रखते then हैं they've been baptized? और फिर वो उनको बपतिस्मा भी हुआ है। The Bible says, खुदा का कलाम कहता है believe ईमान रखिए and be baptized. और फिर बपतिस्मा लीजिए। Believe, ईमान रखिए, and if we follow Jesus, then we get और अगर आप यीशु की पैरवी करते हैं baptized.
तो फिर आप उस बपतिस्मा लीजिए। If you say you're a follower of Jesus, अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, then you should get तो फिर आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। baptized. You say, well, what if I was baptized as a child? आप ये सोच रहे होंगे कि जो है वो एक बच्चे की माने बपतिस्मा लेना के क्या है। My parents had me baptized when I was a baby. जब मैं जो है वो छोटा बच्चा था तो मेरे वालिदैन ने बपतिस्मा लिया। That's not what the Bible says. ये वो नहीं जो खुदा का कलाम कहता है। We love our children. हम अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं। I have 6 grandchildren. मेरे 6 जो है वो नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ We हैं। love them, मैं उनको मोहब्बत करता हूँ, but they too need to be born again. लेकिन उनको भी नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। They're not Christian वो अभी मसीही नहीं, because I'm a pastor. इसलिए नहीं कि मैं पास्टर हूँ तो वो मसीही हैं। They're not Christian वो इसलिए मसीही नहीं है because I'm Christian. क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। If this evening you're younger और अगर इस शाम जो जितने भी छोटे बच्चे हैं, and maybe your parents are Christian, हो सकता है आपके वालिदैन मसीही हों, wonderful. बहुत अच्छी बात है, But that doesn't make you Christian. लेकिन वो आपको मसीही नहीं बनाता। Jesus wants you himself यीशु चाहता है कि आप खुद उसके पास आएं, to trust in him. ताकि आप उस पर ईमान ला सकें। We don't live our Christian life through our parents. हम अपनी मसीही जिंदगी वालिदैन के जरिए से नहीं गुजारते। When we're born of God, जब हम खुदा से पैदा होते हैं to as many as received him, और जितनों ने उसे कबूल किया, to them he gives power to तो become children of उनको जो God. है वो खुदा के संतान बनने की वो ताकत बख्शता है, To those who believe on his name. जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। It doesn't say God has grandchildren. ये खुदा का कलाम नहीं सिखाता कि खुदा के कोई पोते पोतियां नवासे नवासियां हैं। He has sons and daughters, उसके बेटे और बेटियां हैं, not grandchildren. उसके पोते पोतियां नहीं हैं। So we, each one of us, तो हम सब, whether young or old, चाहे हम छोटी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के, have you told Jesus, क्या आपने यीशु पर ईमान रखा? you're the shepherd. आप जो है वो यीशु के बारे में बताते हैं तो आप चरवाहा हैं। I want to be your sheep. मैं आपकी भेड़ बनना चाहता I हूँ, want to follow you. कि मैं तुझे तेरी पैरवी करना चाहता हूँ। I want that you know me. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जाने। Have you told him that? क्या आपने यीशु को ये बताया है? Don't assume. ये जो है वो सोचे मत। If someone came to your house, क्या अगर आपके घर में कोई आए knocked on your door, तो आपके दरवाजा को खटखटाए and said, "Open the door to me. और वो कहे कि जी दरवाजा खोलिए, I'm a good person." मैं एक अच्छा इंसान हूँ, Would you open the door? तो क्या आप दरवाजा को खोलेंगे? You'd look through the thing, क्या आप उस दरवाजे में से देखेंगे तो? and you'd see, "Do I know you?" और वो देखेंगे दरवाजे से और सोचेंगे क्या मैं इसको जानता हूँ? When we come to God through Jesus, जब हम खुदावंद के पास आते हैं यीशु के जरिए, He lets us in His house तो वो फिर हमें घर में आने देता है, because He knows you, क्योंकि वो आपको जानता है। not because we've tried to be good. इसलिए नहीं कि आप जो है वो अच्छा बनना चाहते हैं। Are we doing okay? क्या हम ठीक कर रहे हैं? Are we okay? क्या हम ठीक हैं? We thinking deep? क्या हम जो है गहराई में सोच रहे हैं? We listening with our hearts? क्या हम पूरे दिल से सुन रहे हैं? Let me quickly come to a conclusion then. जो है अभी मैं आखिर में हूँ, I don't want to keep you here late. मैं आपको यहाँ पर देर तक नहीं रखना चाहता। I don't usually get back from meetings until 2:30 in the morning अक्सर ऐसे हो रहा है आजकल कि मैं 2:30 बजे वापस आता हूँ, because we travel for hours. क्योंकि हम घंटों के लिए सफर कर रहे It हैं took us over 2 hours to get to you, और 2 घंटे लगे हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए, but I don't want to keep you up. लेकिन मैं आपको नहीं यहाँ पर देर तक बिठाना Some of you चाहता। may be tired, आप हो सकता है कि बहुत थक चुके हो and I understand. और मैं समझ सकता हूँ, But if you want me to end, I can finish. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको खत्म करूँ तो मैं कर सकता If हूँ। you want me to keep going, I'll keep going. अगर आप चाहें कि मैं इसको सुनाता ही जाऊँ तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। Are you hearing? I hear the men saying yes and the ladies saying. और मैंने सुना है कि आदमी कह रहे हैं ठीक है चलते रहो, लेकिन औरतें कह रही हैं नहीं बात They're करो, thinking of the children. I understand. और वो शायद अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं। Give me a few more minutes and I'll finish. और मुझे जो है कुछ मिनट दे दे और फिर उसके बाद And then खत्म we कर would like to pray with you और फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा and to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। Jesus is the good shepherd. यीशु अच्छा चरवाहा है। Jesus says, "My sheep hear my voice." यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। He says, "I know them
और वो कहता है कि मैं उनको जानता He हूँ says they follow me. और वो कहता है कि मेरी वो पैरवी करती हैं And because they follow me, क्योंकि वो मेरी पैरवी करती He हैं gives to them eternal life. और वो उससे हमेशा की जिंदगी देता है He gives them eternal life. वो उसको हमेशा की जिंदगी देता He है doesn't say maybe. वो ये नहीं कहता कि शायद He doesn't say hope so. वो ये नहीं कहता कि मैं उम्मीद करता हूँ He doesn't say wait and see until you get there. वो ये नहीं कहता कि इंतजार करो और देखो क्या And होगा then He'll decide और whether you फिर मैं get it or फैसला करूंगा not. कि तुम जिंदगी दोगे He नहीं। says I give them eternal life. वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी The देता moment you हूँ believe, और वो लोग जो उस ईमान the रखते हैं moment you belong to और जिस Jesus, वक्त आप खुदावंद यीशु you मसीह के pass होते from हैं death, और वो आप जो है वो मौत you को pass छोड़ते to हैं life. और आप जिंदगी में आ जाते हैं Eternal life is not what I get when I die. हमेशा की जिंदगी वो नहीं कि आप मरेंगे तो पाएंगे Eternal life is the Spirit of God coming and living in me. हमेशा की जिंदगी वो है कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर आता है और फिर आपके अंदर जिंदगी आती So है it's no longer me trying to get near to तो God. फिर ये नहीं कि आप जो है वो खुदावंद के पास आने के लिए तगो-दो कर रहे He हो says, I'm with you. वो कहता है कि मैं आपके साथ I will हूँ be in you. मैं आपके अंदर हूँगा So I can't go anywhere where He doesn't go. और फिर ऐसा नहीं कि वो जहाँ पर हम जाए वो ना हो He says, I give to them eternal life. और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूँ It doesn't say they earned eternal life. उसने ये नहीं कहा कि अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए कमाओ It doesn't say through good works that they got eternal उसने life. ये नहीं कहा कि आप अपने अच्छे कामों के जरिए हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं Jesus is the one that gives eternal life. यीशु वो है जो हमेशा की जिंदगी देता है It was necessary. ये Listen, जरूरी था it was necessary. ये जरूरी था Jesus to give you eternal ताकि life. यीशु आपको हमेशा की He जिंदगी had to दे purchase it Himself. उसको खरीदना था ये आपके लिए If you go to someone's house अगर आप किसी के घर में जाते हैं and you bring a gift और आप उसके लिए तोहफा लाते हैं and you give it to them, और आप उनको देते हैं someone had to purchase the gift. और उसको किसी को जो है वो कुछ खरीदना था तोहफे को Someone had to pay for the gift. और किसी को जो है उसकी कीमत अदा करनी थी If it's your birthday अगर आपकी जो है सालगिरह and हो someone gives you a gift, और अगर आपको कोई तोहफा दे someone had to pay for the gift. तो किसी को उसके लिए कीमत अदा करना थी I hope they didn't steal the gift. हो सकता मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो है वो चुराया वो गिफ्ट They paid for the gift. लेकिन उन्होंने वो कीमत अदा की And then they gave the gift to you. और उसके बाद उन्होंने तोहफा को दिया Jesus, यीशु to give you eternal life, उसने हमेशा की जिंदगी देने के He लिए had to pay for it. उसको कीमत अदा करना थी The only way He could pay the price to give you सिर्फ एक ही eternal रास्ता life, था इस कीमत को अदा करने का it would cost Him His life. उसने कि उसको अपनी जिंदगी देना पड़ी He would walk perfectly. और वो कामिल जिंदगी जिया He was without sin. और वो गुनाह के बगैर था He was filled with the Spirit of और वो God. खुदा की रूह से भरा हुआ था He is the Word of God. वो ही खुदा का कलाम है And then He was God made flesh. और वो खुदा था जो मुजस्सम हुआ He's the eternal Son of God. और वो ही खुदा का जिंदा But बेटा the है only way He could give you eternal सिर्फ life, एक रास्ता था कि वो आपको हमेशा की He जिंदगी दे had to सकता purchase it. कि उसको वो खरीदना था He had to buy it. उसको वो खरीदना था And the price और वो जो कीमत was His blood. उसकी कीमत जो थी उसका खून था To have eternal life, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए you have to be cleansed from sin. आपको गुनाह से जो है वो धुलने की जरूरत है If you live forever अगर आप हमेशा के लिए जिए with sin, गुनाह के साथ that would be hell. तो फिर आपकी जो है वो जगह जहन्नुम है If you live forever अगर आप हमेशा के लिए जिए corrupted, अगर आपके अंदर आलूदा हो गुनाह आलूदा हो आप I wouldn't want that. तो फिर मैं नहीं चाहता ये सब कुछ I अपने लिए wouldn't want to have drunkenness और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे हूँ and sexual activity क्या मैं जो है जिस्मानी ख्वाहिशें रखूं in heaven. क्या बहिश्त में ऐसा होता है Jesus gives eternal life यीशु हमेशा की जिंदगी देता है and He cleanses us from sin. और वो हमें गुनाहों से धोता है He cleanses us from perversion. वो हमें हर तरह की गंदी ख्वाहिशों से जो है वो पाक करता है If you're a Christian, अगर आप मसीही हैं then looking at pictures you shouldn't on your तो आप phone, मोबाइल पे जो है वो ऐसी जिस्मानी जो है वो तस्वीरें देखते हैं तो वो ये चीजें गुनाह हैं you need to repent. आपको तौबा करने की जरूरत है Because Jesus says क्योंकि यीशु ने कहा you are to walk in light कि आपको नूर में चलने की जरूरत है as He is in the light. जैसे वो नूर है
And if you follow him, और अगर आप उसकी पैरवी करते हैं he will put his light in you. तो वो आपका अपना नूर देगा, And light and darkness और जो है नूर और तारीकी का कोई मेल have no नहीं, fellowship with each उसका कोई other. मेल नहीं, He will set you free. वो आपको आजाद करेगा। I have seen Jesus set men free, मैंने देखा है कि यीशु ने बहुत से लोगों को आजाद looking किया at है। things they shouldn't. वो ऐसी चीजें करते थे जो उनको नहीं And करना चाहिए Jesus थी, cleanses the heart. लेकिन यीशु ने उनके दिल को साफ किया। Can I say this, ladies? क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ, Forgive me again if I'm being too blunt. मुझे माफ कीजिए अगर मैं बहुत डायरेक्ट I बोल रहा हूँ, speak these things in my church. और मैं ये बोलता हूँ अपने चर्च में। But if your husband says he wants you to look at things you shouldn't, अगर आपका जो है वो शौहर कहता है कि ऐसी चीजों को देखो जो and नहीं you're आपको a देखनी follower of चाहिए, Jesus, और अगर आप यीशु के शागिर्द हैं look him in the eye तो फिर आपको ये मत देखने, and tell him, I will not disobey the Lord Jesus तो फिर आपको Christ. बताने की जरूरत है कि मैं यीशु की नाफरमानी नहीं करूंगी। We're quiet, and I understand. आप खामोश हैं, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों, But there is power in the name of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के नाम में कुदरत है। And he can bring conviction और मैं देख रहा हूँ even on those that we love. उनके लिए भी जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। Amen? आमेन। Sorry, that was one area I wasn't planning on saying. ये मैं प्लान नहीं कर रहा था सब कुछ बोलने के लिए। Jesus gives eternal life. यीशु हमेशा की जिंदगी देता है, And the way he bought it और जिस तरीके से उसने उसको खरीदा in his perfect life, और इस हमेशा की जिंदगी को, when he went to the cross, जब वो मसलूब हुआ he bore your sin, और उसने आपके गुनाह उठा लिए, your iniquity, आपकी जितनी भी मुशक्क़तें थी वो the उठा ली, wickedness of your heart. आपके जितने गुनाह थे, शरारत थी, वो उसने उठा All of ली, it. सब कुछ, All of it. सब कुछ। Not 50%, 50% नहीं, not 75%, 75% नहीं, not even 99%. 99% नहीं, Jesus took 100% और of उसने your 100% sin. आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, And he bore it in his body और उसने अपने बदन में सब कुछ ले लिया as he went to the cross. जैसे वो मसलूब हुआ। Now I hear people ask me, मैं सुनता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे they पूछते say, हैं, Pastor, पास्टर, what if I sin again? अगर मैं फिर दोबारा गुनाह करूँ तो क्या होगा? Has Jesus paid for that? जैसे यीशु मसीह ने उसके लिए भी क्या अदा किया What है? if in the future क्या अगर हम अपने मुस्तकबिल को देखें I want to follow, तो मैं जो है वो उसको but पैरवी I don't करना, do it right every time? मैं हर दफा सब कुछ ठीक नहीं कर Will सकता, Jesus throw me out of the family? तो क्या होगा कि यीशु मसीह मुझे मेरे खानदान से, खुदा के खानदान Will से he निकाल throw me देगा? out of the flock? क्या वो जो है वो उस भीड़ में से निकाल देगा मुझे? I want you to think for a moment. मैं आप चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, how many of your sins कितने आपके गुनाह थे were in the future? जो आपके मुस्तकबिल के गुनाह थे? All of them. तमाम के तमाम। But when he died, जब वो हुआ, he paid for you. वो उसने आपके लिए कीमत अदा की, He redeems his sheep. वो उसने अपनी भेड़ों को छुड़ाया, That's why he says, you're my sheep. इसलिए उसने कहा कि आप मेरी भेड़ें You हैं, belong to me. आप मेरी भेड़ें हैं। I've heard people say, well, he redeemed our sins. वो मैंने ये सुना कि लोग कहते हैं कि उसने मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया। Jesus doesn't want your sins. यीशु को आपके गुनाहों की जरूरत नहीं, He wants you. वो आपको चाहता He है, wants his sheep. वो अपनी भेड़ों को चाहता And है, he goes the distance और वो दूर तक गया as a good shepherd. एक अच्छे चरवाहे की And माने, he lays his life down for the और sheep. उसने अपनी जान दे दी अपनी भेड़ों के So he खातिर, can make them part of his flock. ताकि वो अपनी भेड़ों का हिस्सा बना And he सके, can gather them in ताकि वो उनको इकट्ठा कर सके, from every nation, ताकि हर from कौम, every people group, हर किस्म के ग्रुप from से, every family. ताकि हर खानदान, My sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती My हैं, sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज को I सुनती know हैं, them. मैं उनको जानता And they हूँ follow me. और वो मेरी पैरवी And करती I हैं, give to them eternal life. और मैं उनको हमेशा की जिंदगी देता हूँ। Jesus paid for the gift of eternal life for यीशु ने you. हमेशा की जिंदगी के तोहफे के लिए He कीमत died on अदा the की, cross. और उसने वो मसलूब He हुआ, was put in the tomb. और वो मुआ और दफन हुआ, He was dead.
और वो मर चुका था It cost him his blood. और इसके लिए उसने खून की कीमत It अदा cost him की his life. और उसने जान की कीमत अदा की He paid it in full. और उसने तमाम कीमत अदा की। The wages of sin is death. गुनाह की मजदूरी मौत है And he's paid it all. और उसने तमाम की तमाम कीमत He's अदा paid it की in full. और उसने तमाम कीमत अदा की He's paid it in complete. और उसने बिल्कुल तमाम कीमत अदा की। Forgive me for being so blunt again. माफ कीजिए कि मैं आपके बारे में बहुत I don't need another man मुझे किसी और शख्स की जरूरत to नहीं tell me I'm forgiven कि वो मुझे बताए कि मैं माफ किया because हूँ I have the witness of the cross क्योंकि मेरे पास सलीब की and I have what गवाही है। Jesus did for me. मैं जानता हूँ कि खुदा ने यीशु I ने have मेरी what खातिर God's क्या word दिया। says. मेरे पास खुदा का I कलाम don't है। need another man to मुझे say you're किसी और शख्स absolved की of your जरूरत है कि वो sin. मुझे बताए। Jesus is my mediator यीशु मसीह मेरे The लिए सब only कुछ है, mediator सिर्फ वही है between God and man, जो दरमियानी है, the man Christ Jesus. जो खुदा और मेरे बीच दरमियानी Jesus is है। enough. यीशु काफी है। Jesus is Lord. यीशु ही हमारा खुदा है। Jesus is the crucified यीशु ही Savior. है वो मसलूब हुआ He was निजात देता है buried. और वो ही मरा था। I don't worship a dead. मैं किसी मरे हुए शख्स की पूजा नहीं करता। I don't worship a dead person. मैं किसी मरे हुए शख्स को नहीं पूजा करता। They took him and put him in the tomb. और उन्होंने उसको दफनाया And the disciples were unsure as to what was going to और happen. शागिर्दों को नहीं पता था कि अब क्या होगा They were hiding. और वो छुप रहे They थे। were afraid. वो खौफजदा थे। I probably would be too. हो सकता है मैं वहाँ पर होता तो मैं भी Even खौफजदा though होता। Jesus told them, यीशु ने उन्हें बताया था I'm going to Jerusalem. कि मैं यरूशलेम में जा रहा I'll be हूँ betrayed. और मुझे धोखा दिया I जाएगा, will be crucified. मुझे मसलूब किया I'll जाएगा be buried. और मुझे दफन किया And I'll जाएगा rise again the third और मैं day. तीसरे दिन मुर्दों में से जी He उठूंगा। told them repeatedly. वो बार बार कहता रहा But they didn't understand लेकिन what he उनको was on समझ नहीं about. आई। And so now they put him in the tomb. अभी इसी वक्त वो मजार में कब्र में दफनाया गया And they rolled the stone. और फिर वहां पर पत्थर जो है लुढ़काया गया And they waited. और फिर वहां पर वो इंतजार कर रहे थे। One day. एक दिन कुछ भी नहीं हुआ They continued to cry. और वो रोते रहे, They continued to weep. वो रोते रहे। They thought their hope was lost. वो सोच रहे थे कि हमारी उम्मीद जा चुकी। They left everything to follow him. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था कि यीशु की पैरवी करने के लिए। They didn't understand that the scripture said that the Christ would have to suffer and die. वो नहीं समझते थे कि खुदा के कलाम ने ऑलरेडी उनको बता दिया था कि यीशु मसीह इस तरह से उसके साथ होगा। 2 days. 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ And then the third day. और तीसरे दिन And then the third day. और फिर तीसरे दिन God raised Jesus from the dead. यीशु मसीह को खुदा ने मृतों में से जिंदा किया और इस तरह से खुदा की To be the कुदरत Son of God. कि वो जिंदा खुदा का बेटा God's है। witness of Jesus खुदा यीशु has मसीह all authority. और उसी के पास If इख्तियार people है। are unsure that Jesus is the Son of God, अगर खुदा लोग नहीं जानते कि यीशु खुदा का you बेटा है can go to the tomb in Jerusalem तो फिर now. अभी इसी वक्त यरूशलेम में जाकर And वो it's सब still देख सकते हैं कि वो आज भी खाली है। Jesus is risen from the dead. यीशु मुर्दों में से जी उठा है And because he's risen from the dead, और इस तरह से he has eternal life. उसके पास हमेशा की जिंदगी है। And because he has eternal क्योंकि life, उसके पास हमेशा की He can जिंदगी give है it to you. तो फिर वो आपको भी दे सकता है। no one can give a gift that they don't possess. कोई ऐसा आपको तोहफा नहीं दे सकता जो उनके पास हो ना हो। Jesus has eternal यीशु life. के पास हमेशा की जिंदगी Jesus है। has resurrection यीशु के life. पास जो है वो जिंदगी So है he can give it to you. ताकि वो आपको वो as a जिंदगी दे gift. सके एक तोहफे के तौर पर। Jesus said, my sheep, यीशु ने कहा मेरी I भेड़ें give to them मैं उनको देता हूँ eternal life. हमेशा की जिंदगी। Are you his sheep? क्या आप उसकी भेड़ हैं? Are you following Jesus? क्या आप यीशु की पैरवी कर रहे Have you हैं? heard him? क्या आप उसको सुनते Have हैं? you come to him? क्या आप उसके पास आए हैं? That he says he gives to you eternal life. उसने कहा कि वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा। Not only does he give you eternal life, ना सिर्फ वो आपको हमेशा की but he जिंदगी says देता है on the other side you'll never perish. कि वो आप कभी हलाक ना You होंगे। will never perish. आप कभी हलाक ना होंगे। May I say to you, hell is real. और मैंने आपको कहा है कि जहन्नुम जो है वो असल है। Hell is eternal. जहन्नुम असल है, हम दायमी है। When the judgment of God falls on those who don't know Jesus, जब खुदावंद के इंसाफ का दिन आएगा तो जो नहीं जानते यीशु को, it's not a party.
ये कोई पार्टी नहीं है। In my country, sometimes मेरे मुल्क में कभी कभार when we talk to people about Jesus, जब हम यीशु के बारे में लोगों से बात करते हैं they'll say to me, तो फिर वो मुझे कहते I'm हैं going to hell. कि मैं जहन्नुम में जा रहा I हूँ, don't care. मुझे परवाह नहीं, I'm going to go and party with my friends. और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा वहां जाके। It's isolation. ये जो है अलहदगी है, जुदाई है, It's utter darkness. और ये तारीकी की बात है, तारीकी की जगह है। There's weeping वहां पर रोना and gnashing of teeth. और दांतों का पीसना होगा। That word for gnashing of teeth, और ये जो दांत का पीसना जो लफ्ज है, it's like when you get really, really angry at something. ये ऐसा है कि जैसे आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। And those in hell, के लिए खुदा के साथ गुस्से में हैं। they know they're there because of their own deeds. वो जानते हैं कि वो अपने बुरे कामों की वजह से वहाँ पर They हैं। know that they're there forever. वो जानते हैं कि वो हमेशा के लिए है वहाँ पर। We don't go to hell for a little while, हम जहन्नुम में थोड़ी देर के लिए नहीं जाते and then someone in this life और फिर दोबारा, can pray really hard और फिर कोई आएगा हमारे पास और बहुत दुआ करेगा and हमारे get me लिए, out. और फिर हमें जो है वो वहाँ से ले जाएगा। That's a false teaching. ये बिल्कुल गलत तालीम है। It's given unto man one time to die, और एक दफा जो है मौका दिया and जाता then है judgment comes. और फिर मौत हो जाती है, तो फिर Jesus said there's इंसाफ का no दिन आता है। salvation outside of his name. यीशु ने कहा कि उसके नाम के बगैर कोई भी निजात का रास्ता नहीं है। Jesus is the one that paid the cost. यीशु ने जो है कीमत अदा की सिर्फ He उसके paid लिए, the price. उसने कीमत अदा की उसके And लिए। so if you follow Jesus, तो अगर आप यीशु की पैरवी if करते हैं, you're his sheep, अगर आप उसकी भेड़े हैं, God will not charge to you what Jesus already paid यीशु for. ने आपको कुछ नहीं कहेगा करने के लिए जो यीशु ने किया। He says he'll never perish. वो कहता है कि आप कभी हलाक ना होंगे। Now sometimes कभी कभार life can be difficult. जिंदगी जो है वो मुश्किल हो सकती है। Yeah? यस, Sometimes it can be hard. कभी कभार ये मुश्किल हो सकती है, But Jesus, लेकिन यीशु he heals. वो आपको शिफा देता He है, restores. जो आपको बहाल He करता है, delivers. वो आपको छुड़ाता है। Jesus is a good shepherd. यीशु अच्छा चरवाहा है, And even the gift of healing और शिफा की जो नेमत है is given by God for the shepherd's care of the flock. खुदा ने जो है वो जितने भी चरवाहे हैं उनके लिए दी है। It's not just for visiting evangelists, ये सिर्फ मुबशर के लिए नहीं है, because Jesus heals. क्योंकि यीशु शिफा देता है। He would speak a word, वो आपके साथ कलाम करता है, and people would be freed in their mind. और लोग जो है वो अपने जहनों में हर किस्म की चीजों से आजाद होते हैं। He speaks a word, वो ऐसा कलाम करता है and their bodies get changed. और उनकी बदन जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाते He हैं। doesn't need a scalpel. उसे किसी चीज की He जरूरत doesn't नहीं, need pieces of plastic. उसके पास उसको कोई सी प्लास्टिक चीजों की He जरूरत just नहीं, speaks a word. वो सिर्फ बोलता है। Oh, yes. My oldest daughter, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है, this is Grace, she's my middle daughter. ये जो दरमियानी बेटी है, My oldest daughter, मेरी जो बड़ी बेटी है her name's Ruth. उसका नाम रूथ है। And when she was 4 months old, जब वो 4 माह की थी she was diagnosed with a heart defect. और उसको कहा गया कि उसको जो है वो कोई दिल की बीमारी है। When we took her to the doctor, जब हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए, he told us, उसने बताया your daughter is dying कि आपकी जो बेटी है वो बहुत जल्दी मर जाएगी and she needs open heart surgery. और उसके ओपन हार्ट सर्जरी की गई। Very expensive, बहुत ज्यादा उसके लिए पैसों की जरूरत थी, very dangerous, बहुत खतरनाक थी where they would cut into her heart कि वो उसके दिल को पूरा चीरा गया and they had to sew pieces. और फिर उसके बाद उसको जोड़ा गया। She may not survive. हो सकता है कि वो ना बच सके। And at 4 months old, और 4 मंथ्स ओल्ड, 4 माह her की, heart had grown bigger than what it's supposed to. और जो उसका दिल इतना बड़ा हो चुका था जो नॉर्मल नहीं था। And after 4 months of beating very hard, और 4 माह के बाद जब वो बहुत जोर से धड़कता था, she was tired. वो बहुत थक जाती थी। We took her to the doctor. और हम उसको जो है डॉक्टर के पास लेके गए They sent us to the hospital immediately. और उसी वक्त फौरन उन्होंने हॉस्पिटल में हमें भेजा The very intensive hospital. और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत खतरनाक We हालत had थी to go to a special children's hospital और हमें बताया गया कि हमें एक स्पेशल बच्चों की हॉस्पिटल जाने की where ज़रूरत they है could work on children's hearts. ताकि वहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट हो सके।
She had her surgery, और वहाँ पर उसकी सर्जरी हुई। reconstructive of her heart. वो बहुत जो है वो बड़ी ही पेचीदा सी सर्जरी थी Now she's 5 months old. और उस वक्त वो 5 माह की थी I haven't been able to hold her. और मैं उसको उठा नहीं सकता था। This morning, इस सुबह when we were coming in, जब हम जा रहे थे उस I वक्त was driving from my job where I work nights, जब मैं काम से जो है वापस जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ and we were driving to the hospital. और हम जब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे And my wife and I, our conversation, और मैं अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था do you think Jesus raises the dead? तो मैं उससे पूछ रहा था कि क्या तू सोचती है कि आज भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। I don't know why we were discussing मुझे that. नहीं मालूम था कि मैं क्यों उसके साथ ये बात कर I've रहा heard था of stories. और मैंने बहुत सी कहानियां I've सुनी heard of थी, other people being helped. मैंने बहुत ज्यादा कहानियां सुनी थी And we talked for an hour. और मैं बहुत ज्यादा घंटों तक उससे बात करता रहा And then we arrived at the और hospital. फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गया And as we went up to her room, और जैसे हम अपनी बेटी के रूम में गए we were going to get to hold her for the first time. और पहली बार मैंने उसको उठाया But they had to pull लेकिन उनको some wires out of her heart और उसको उठाने के लिए वो उन कुछ जो तारे थी उसके साथ जुड़ी वो before निकालनी they could थी hand her to us. ताकि वो हमें दे सके उठाने के लिए। And as they pulled the wires out, जैसे ही उन्होंने वो तारे वहां से निकाली उसके बदन में से something went terribly wrong. और कुछ जो है वो गलत हो गया I'd watched enough TV और मैं जो उस वक्त टीवी देख रहा था to know when the monitors, जो मॉनिटर था मैं उसको देख रहा when था they're going beep, 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 वो इस तरह से आवाज आ रही थी बीप 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 and then they go, और फिर एकदम से ऐसी आवाज आई she turned blue. और वो बिल्कुल नीली पड़ गई Her mouth opened as though she was trying to scream. और वो इस तरह से अपना मुंह खोला जैसे वो चीखना चाह रही हो, Nothing came out. कुछ भी बाहर नहीं आया I turned immediately and looked at the doctor. और मैंने फौरन डॉक्टर को देखा All the blood in the doctor's face began to drain. और एकदम से जो चेहरा था डॉक्टर का एकदम से फर्क सा हो गया She looks at me and says, "We need help." और उसने कहा कि मुझे मदद की जरूरत है। When the doctor says to you, जब डॉक्टर अगर आपको कहे "We need help," कि मुझे मदद की जरूरत she है, knew I was Christian. वो जानती She थी knew कि who I मैं believed मसीही हूँ, in. वो जानती थी कि मैं मसीही But हूँ, when the doctor looks at you, लेकिन जब डॉक्टर आपको I'm not an देखे, expert doctor. मैं कोई एक्सपर्ट I डॉक्टर don't do नहीं, surgery. मैं कोई सर्जरी नहीं What do you करता। mean you need help? वो इसका क्या मतलब है? डॉक्टर मुझे कह रही है कि There's मुझे मदद only की one जरूरत name to है। call on. ये सिर्फ एक नाम है जिसको मैं पुकार सकता There's था, only one person who can help you. सिर्फ एक है जो मुझे बचा सकता था। When the situation is beyond hope, जब जो है हालत ऐसी हो जो हमारी when समझ it's से a बाहर matter हो, of life and death, जब ये जिंदगी और मौत there's का only मामला हो, one name. तो फिर एक नाम The है। name of the Good Shepherd, जब एक अच्छा and जगह He's है, able to do something. वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। As I turned and looked back, और जैसे ही मैंने दोबारा पीछे की तरफ देखा I saw them doing compressions on और मैं her देख heart. रहा था कि वो उसके दिल को दबा रहे थे। I called my friend who was living in another country. मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की जो कि एक दूसरे कंट्री में था, He was from South India. तो वो साउथ इंडिया से इसका ताल्लुक था He had been a Brahmin priest. और वो ब्राह्मण जो था वो एक काहिन था पहले, And Jesus met with him. और यीशु से मुलाकात उसकी की And he became a follower of Jesus. और फिर वो यीशु का शागिर्द बन गया। And I called him up. और मैंने उसको फोन लगाया Please pray for Ruth. और मैंने कहा कि रूथ के लिए दुआ कीजिए Please call upon Jesus for Ruth. और फिर मैंने कहा कि यीशु को पुकारे And उसके he लिए tells me, और उसने मुझे बताया I've already been woken up by the Spirit of God. कि खुदा के रूह ने मुझे ऑलरेडी वहाँ पर जगाया हुआ I'm था already praying for और मैं Ruth. उसको ऑलरेडी रूथ के लिए दुआ कर रहा So था I'm praying and calling on Jesus on your behalf. और मैं तेरी खातिर जो है वो यीशु को पुकार रहा Because हूँ my shepherd, क्योंकि मेरा he चरवाहा, knows where I'm at. क्योंकि वो जानता है He कि मैं knows किस every जगह पर हूँ, situation I'm वो in. सारी हालत से वाकिफ है And if I call to him, और अगर मैं उसको he can पुकारूंगा touch people of any nation, तो वो किसी anywhere. भी जगह पर लोगों को saying छू pray. सकता है, बुला सकता है, Can I कह say सकता है to कि you, दुआ if करो। God wakes you up in the middle of the night, अगर आपको खुदावंद रात को जगाए instead of getting upset about it, और परेशान होने की बजाय instead of just getting something to drink, और या कुछ पीने की बजाय pray. उस वक्त दुआ Ask God, कीजिए। who should I pray for? और फिर खुदा से कहिए And कि you'll be किसके लिए मुझे दुआ surprised of how करनी है। God will use you और आप हैरान होंगे कि in खुदा praying आपको for people and seeing wonders happen. इस्तेमाल करेगा और फिर बहुत से मौजज़ात होंगे। Now, as I left the room जैसे ही मैंने उस जगह को छोड़ा and I was speaking, calling my friend, और मैंने अपने दोस्त को बुलाया I didn't get to see what happened. और मैंने उस वक्त ये नहीं जानता था कि क्या हो रहा था कमरे में बेटी के साथ।
But God entered the room on that day लेकिन उस रोज क्या हुआ कि खुदावंद उस कमरे में and He आए raised her up और उसने उसको उठाया and He raised her to life. और उसको जिंदगी बख्शी Her heart had stopped beating. और जो उसका दिल उस वक्त रुक चुका था काम करना And the blood inside was pressing in. और जो जो खून था वो दौड़ रहा था And even unbelievers और वहाँ पर जितने भी जो ईमानदार नहीं थे confessed, उसी वक्त इकरार किया God is the one that's on your side. कि यीशु तेरे साथ है। He says, I won't perish. उसने कहा कि मैं हलाक नहीं होऊंगा। In every situation of my life, हर जो मेरी हालत थी जिंदगी की He's my good shepherd. वो मेरा अच्छा चरवाहा रहा। I can tell you many stories मैं आपको बड़ी कहानियां बता सकता of हूँ ears being open, कि जो है कान मेरे सुनते हुए देखे, of blind eyes being open, लोगों को बिनाई पाते हुए देखा, because Jesus is the healer, क्योंकि यीशु शाफी है, He's the deliverer, वो छुड़ाने वाला है, He's the good shepherd, वो अच्छा चरवाहा है and those who follow Him और जो उसकी पैरवी करते shall हैं never perish. वो कभी हलाक ना He होंगे। said, not only I give them eternal life, उसने कहा कि अभी मैं तुम्हें हमेशा की they जिंदगी shall दूंगा never perish, और वो कभी हलाक ना होंगे and neither shall anyone take them out of my hand. और कोई भी जो है वो उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। I don't know how your community is where you live, मैं नहीं जानता कि आपकी इस वक्त जो है कम्युनिटी किस तरह की है, but if it's like where I live, मुझे नहीं मालूम, मुझे अपना पता है कि मैं किस कम्युनिटी से हूँ। if I took a diamond, अगर मैं एक डायमंड हीरा an लूँ expensive jewel, और मैं जो एक बहुत ही जो है वो ये something कीमती very costly, और ये बहुत ही कीमती जो है वो would पत्थर you है, walk through your community holding it like this? क्या आप कम्युनिटी में अपने ऐसे चलेंगे छुपाते हुए इसको? No? No. Why not? क्यों नहीं? Someone can steal it. Someone would steal it? If I walk like that, I might go, oops. अगर मैं ऐसे लेके फिरूंगा तो हो सकता है वो गिर भी जाए। Jesus said, no one can take you out of my hand. यीशु कहता है कि कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन no one सकता। can take you out of my Father's hand. कोई भी तुम्हें मेरे बाप के हाथों से नहीं ले Father and I सकता। are one. मेरा बाप और मैं एक हैं। Colossians says, my life is hidden with Christ in God. कुलसियों के बाब में लिखा है कि कोई भी जो है वो मेरे बाप के हाथ से मुझे नहीं ले सकता। And if He hides you और अगर वो आपको छिपाता है like a अपने strong tower, और एक बिल्कुल and ऊंचे you बुर्ज run की to तरह Him, और फिर आप and He hides you safe, अगर वो आपको बचाता है who छुपा can लेता find है you? Who तो can find you? कौन आपको जो है वो उससे जुदा कर The सकता devil है? can't find you. शैतान आपको नहीं ढूंढ सकता, Evil spirits can't find you. बदरूहें आपको नहीं ढूंढ सकती। You're hidden with Christ. आप जो है वो खुदा के साथ छिपे हुए हैं। We become in Christ. हम जो है वो मसीह में हैं And to get to you, और वहाँ आप तक पहुँचने के they लिए have to go through Christ. और उनको मसीह का सामना करना And He पड़ेगा। says He's a good shepherd. और उसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा And He हूँ। knows how to deal with wolves. उसे पता है कि किस तरह से भेड़ियों से And He knows how to निपटना deal है। with thieves. उसे पता है कि चोरों से कैसे निपटना है। And He knows how to deal with robbers. उसे पता है कि चोरों डाकुओं से कैसे He said, निपटना है। I've come उसने कहा कि मैं that they आया may have life ताकि वो जिंदगी पाए and they may have it more abundantly. और हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी पाए। Is Jesus your shepherd? क्या यीशु आपका चरवाहा है? If He's not tonight, अगर वो आपका चरवाहा नहीं है you're in a good place. तो फिर इस वक्त अच्छी जगह पर आप बैठे हैं, Because He wants to call you home now. क्योंकि वो अभी इसी वक्त अपने पास आपको बुलाना चाहता So है। that you will put your trust in Him. क्या आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? Like a sheep that's been astray, जिस तरह से भेड़ें भटक जाती हैं, He's telling you to come back to Him. वो कहता है कि वापस मेरे पास लौट आओ। He's the good shepherd. वो अच्छा चरवाहा है, And He wants to be the one to save you, वो आपको बचाना चाहता है, rescue you, वो आपको छुड़ाना चाहता है, and bring you all the way home. वो आपको घर वापस लेके आना चाहता है। We want to pray with you, and I'm going to हम invite आपके Pastor साथ Kashif. दुआ करना चाहते हैं। Thank you for your patience. आपकी जो है वो सब्र के लिए आपका शुक्रिया। I know it's late. I appreciate this. And I'm glad to be with you. मैं खुश हूँ आपके दरमियान आके। And the Lord loves you. खुदा आपसे मोहब्बत रखते हैं, And He wants to touch your lives tonight. वो आपको छूना चाहते हैं आज। आमीन। जोरदार ताली पास पढ़ते हुए